आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो 3 वीडियो की एक सीरीज का पहला वीडियो है और इस सीरीज के दौरान हम लोग एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं जो भारतीय नौसेना को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। अब ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले कुछ समय के अंदर भारत और जर्मनी के बीच में प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक डील हो सकती है और भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I रिक्वायरमेंट के लिए जर्मन कंपनी थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की सबमरीन को सेलेक्ट कर लिया गया है और टाइप 214 सबमरीन के बेसिस पर एक सबमरीन भारतीय नौसेना को ऑफर की जाएगी। आप सभी को याद होगा हम लोगों ने सबसे पहले इस सबमरीन को लेकर फोटोग्राफ आप सभी के साथ में शेयर की थी, लेकिन पिक्चर इतनी रोजी नहीं है जितनी दिख रही है। देखिए, भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75I रिक्वायरमेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट थी और इसी वजह से वर्ल्ड के लगभग हर एक सबमरीन मेकर की तरफ से इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया गया था और इवेंचुअली लगभग सभी ने इससे वॉकआउट भी कर दिया था, इंक्लूडिंग थीसेनक्रॉफ्ट मरीन। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि रशिया की तरफ से भारत के एक टेंडर से अपने आप को बाहर रखा गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में और फिर बाद में इन दोनों डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से जितने भी सिस्टम्स बाहर से एक्वायर किए गए हैं उसमें इनिशियली वेंडर्स की तरफ से भारत के लगभग हर कंडीशन को मान लिया जाता है, लेकिन एक बार जब भारतीय सेनाएं उन सिस्टम्स को लेकर कमिट कर जाती हैं तब ये वेंडर्स बैकआउट करना शुरू करते हैं और जो पहले से अग्रीड टर्म्स होती हैं उनको भी मना करना शुरू करते हैं। ये सिचुएशन हम लोगों ने GF404 इंजन के साथ में देखी थी जिनको तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर किया गया था और इस समय भारतीय वायुसेना को केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट के लिए 31 MQ-9B ड्रोन को लेकर भी इनिशियली यूएस की तरफ से काफी चीजों के ऊपर अग्री कर लिया गया था और अब जैसे जैसे ये डील कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे इन चीजों को मना किया जा रहा है। मेन बैटल टैंक अर्जुन के लिए अक्वायर किए जाने वाले इंजन के साथ में भी यही परेशानी है और वेंडर्स को ये सारी परेशानियां तब याद आती हैं जब बायर की तरफ से पूरी तरीके से अपने आप को इन चीजों के लिए कमिट कर दिया जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीजें केवल डिफेंस में होती हैं। आप घर का इंटीरियर कराने जाइए और आपका इंटीरियर वाला एग्जैक्टली यही चीज आपके साथ में करता है। अब आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की तरफ से पहले कहा जाता है कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं किया जा सकता है और वो प्रोजेक्ट 75I से खुद को बाहर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर एक मेकर लगभग इसी तरीके से अपने आप को इस रिक्वायरमेंट से दूर कर लेते हैं और फिर थीसेनक्रॉफ्ट मरीन अपने आप को दोबारा इस रिक्वायरमेंट में वापस लाता है और कमिट करता है कि वो भारतीय नौसेना की हर एक रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे वो फील्ड इवैल्यूएशन हो, लोकल वेंडर्स से सोर्स किए जाने वाले इंडिजिनस कंपोनेंट्स हो, उनका बढ़ा हुआ परसेंटेज हो और इनकी क्वालिटी एश्योरेंस की गारंटी हो। थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की तरफ से जो चीजें पहले मना की गई थी अब उन सभी चीजों को लेकर वो लोग अग्री कर रहे हैं और ये चीज एक बड़ा क्वेश्चन उठाती है स्पेसिफिकली फॉरेन वेंडर्स के रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए। देखिए, प्रोजेक्ट 75I इंडियन नेवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप करंट इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन नेवी के पास में पुरानी किलो क्लास की सबमरीन 7 के नंबर में है, टाइप 209 यानी कि शिशुमार क्लास की सबमरीन्स का नंबर 4 है और कलवरी क्लास की सबमरीन्स का नंबर 6 है। इन सभी सबमरीन्स को अगर आप देखें तो कलवरी क्लास की सबमरीन्स को छोड़कर बाकी सारी सबमरीन्स पुरानी हैं और 30 ईयर ओल्ड प्लान के हिसाब से भारतीय नौसेना के पास में 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए, यानी कि 30 साल पुराने प्लान के हिसाब से भी हम लोग केवल 25% पे हैं। और अगर आप इन 25% सबमरीन्स की भी बात करें तो इनके पास भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I बहुत क्रूशियल है। और अगर यहाँ पर थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की तरफ से बेट एंड स्विच अप्रोच यूज की जा रही है तो ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है। वैसे हम लोग इस सीरीज के दूसरे वीडियो के दौरान ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की तरफ से एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया जा रहा है और उनका यहाँ पर मोटिव क्या है। लेकिन इस वीडियो के लिए केवल इम्पैक्ट को समझिए कि अगर थीसेनक्रॉफ्ट मरीन की तरफ से बेट एंड स्विच किया जाता है तो भारतीय नौसेना अगले 10 साल में कहां पहुंचेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।